हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वन शॉट वीडियो के अंदर अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को कवर करने वाले हैं। यानी पूरा अभ्यास प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे और हमारे इस पार्ट को डिटेल में समझेंगे। पहला प्रश्न जो आपके लिए यहां पर दिया गया है बेटा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं और इनके उत्तर देने हैं बेटा। कह रहा है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। हमने पढ़ा तो था असमान रूप से वितरित होने के पीछे कई कारण हैं। भू स्तर है, यानी कि कह सकते हो पहाड़ी इलाके हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं नदियां हैं, कहीं तालाब हैं। हर जगहों पर संसाधनों को एक समान पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है, तो ये रीजन है। संसाधन संरक्षण क्या है, हमने पढ़ा कि नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं और संसाधनों को संरक्षित रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य के अंदर वो संसाधन तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब वो हमारे पास शेष बचा रहे। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बाद सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए पढ़ते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को और जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न अभ्यास का, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। उत्तर में लिखा है मैंने, प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा है, कहीं पर जल ज़्यादा है बेटा, इस वजह से यहाँ पर वितरण समान नहीं हो पाता। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों को सतर्कतापूर्व उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हमें संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। कोई नई चीज पृथ्वी पर पैदा थोड़ी हुई है, जो चीजें हमारे पास लाखों करोड़ों साल से है बेटा वही है, बस उनका हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है। जिस वजह से हम कह सकते हैं मानव संसाधन महत्वपूर्ण है, मानवों ने ज्ञान के द्वारा ये अर्जित किया। सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास का उपयोग करने की आवश्यकता, यानी संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत मतलब लगातार, पोषणीय मतलब पोषण, और आपको पता ही विकास का अर्थ क्या होता है। यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब हो गया कि अगर हमने आज किसी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया है तो भविष्य के लिए भी हमें उसे बचा कर रखना है, और अगर हम ऐसा करने के लिए उसका संरक्षण करें, सही से इस्तेमाल करें, संतुलन बनाए रखें तो बेटा पॉसिबल हो सकता है। सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, इनमें से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, क्या उसकी उपयोगिता, क्या मूल्य, क्या मात्रा, बताइए। बिल्कुल सही, उसकी मात्रा निर्भर नहीं करती है, मूल्य तो करता है, उपयोगिता भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मानव द्वारा बनाया गया। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन, बताइए। कैंसर उपचार की पद्धति, ठीक है, क्योंकि ये सब मानव ने नहीं बनाया है, बाकी दो जो है। कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश होते हैं, क्या होते हैं भाई जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ जंतु से व्युत्पन्न होते हैं, मनुष्य द्वारा व्युत्पन्न होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं, नहीं जी, जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं, यानी जंतुओं से पैदा होते हैं। निम्नलिखित में शब्द भेद हमें करने हैं और शब्द जो दे रखे हैं उनके भेद करने हैं। जैसे संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या है, ये हालांकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नहीं है बेटा, पर ये एक्स्ट्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान नहीं हो सकती, और वास्तविक संसाधन है जो पूरी मात्रा हमें ज्ञात है, ज्ञान है। संभाव्य संसाधन इस समय संसाधन का प्रयोग नहीं किया जा रहा परंतु भविष्य में हो सकता है, और वास्तविक संसाधन हो गया जो वर्तमान में प्रयोग हो रहा है, भविष्य में हो या ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद क्या है बेटा, सर्वव्याप्य और स्थानीय संसाधन क्या है। सर्वव्याप्य क्या होता है, वे संसाधन जो सभी जगहों पर पाए जाते हैं व्यापक रूप से, जैसे वायु, सूर्य, रोशनी, ये सब। और स्थानीय जो संसाधन है बेटा, जो प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है, यानी कि कुछ विशेष स्थानों पर विशेष, तो वो जैसे तांबा, लोहा आदि। उसके बाद अगला जो प्रश्न था वो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, वो आप अभ्यास में चलिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। कहता है क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून।
ये पंक्ति अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई है और कवि इस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। इसमें किसी प्रकार के संसाधन की ओर की संदेश कर रहा है। इस प्रकार संसाधन समाप्त होने से क्या होगा, 100 शब्दों में लिखना है हमें। तो उत्तर बेटा मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, समझा देता हूँ मैं। कहता है कवि अब्दुल रहीम खान खाना पानी के महत्व को दर्शा रहे हैं। वह बताते हैं कि पानी के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि मोती, मानव और चूना सभी के अस्तित्व के लिए पानी आवश्यक है। यदि पानी समाप्त हो जाएगा तो जीवन के इन मूलभूत तत्वों का आविष्कार खतरे में पड़ जाएगा। और इस प्रकार कवि पानी के संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकताओं पर जोर दे रहे हैं, ताकि संसाधन की समाप्ति से बचा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण किया जा सके। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें बेटा। एंड यस, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। देखो आपके फायदे हैं, मेरा भी फायदा है लेकिन आपका ज़्यादा है। टेक केयर, बाय बाय।